आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई द मेन आइडिया इन पैराग्राफ। लेकिन पहले बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि पैराग्राफ क्या है। व्हाट इज पैराग्राफ? ए पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस ऑल कनेक्टेड टू द मेन आइडिया। पैराग्राफ सेंटेंसेस का एक ग्रुप है और ये सारे सेंटेंसेस मेन आइडिया के मुतल्लक होते हैं। द मेन आइडिया इज द मेन पॉइंट ऑफ द ऑथर, द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। मेन आइडिया जो होता है वो एक राइटर का जिसने पैराग्राफ लिखा होता है वो उसका मेन पॉइंट होता है। ठीक है, द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ हम ये कह सकते हैं कि ये पैराग्राफ का एक टॉपिक होता है जो मेन आइडिया होता है। ए गुड पैराग्राफ मस्ट हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एक अच्छे पैराग्राफ की तीन मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। टॉपिक सेंटेंस टू स्टेट द मेन आइडिया, सपोर्टिंग सेंटेंस टू एक्सपेंड ऑन द मेन आइडिया, concluding sentences to restate the main idea. All the sentences in the paragraph must be connected to the topic sentence or main idea. जितने भी sentences पैराग्राफ में हों वो लाजमी तौर पर टॉपिक सेंटेंस या फिर मेन सेंटेंस से रिलेटेड होने चाहिए। इस पिक्चर में जो आपके सामने इंटरफेस है इसमें 5 जो हेडिंग है, ऊपर सबसे है टॉपिक सेंटेंस, नीचे 4 जो हैं वो सारी उसी को इंडिकेट करती हैं। यानी कि जितनी भी नीचे ये सारे हेडिंग्स है ये सारी टॉपिक सेंटेंस को रिलेट करनी चाहिए। A good topic sentence on its own must give the reader a clear idea of the content of the paragraph. जो एक अच्छा टॉपिक सेंटेंस होता है वो पूरे पैराग्राफ का एक शॉर्ट मैसेज भी देता है और क्लियर आइडिया भी देता है। तो चलिए अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं। रीड दिस एग्जांपल, विच इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। में पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है और ऑल द सेंटेंसेस रिलेटेड टू द मेन आइडिया, आया कि तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो मेन आइडिया से रिलेटेड हैं या नहीं। लेट्स रीड दिस पैराग्राफ। माई हस्बैंड एंड आई बॉट आवर फर्स्ट हाउस। मेरे खामद और मैंने अपना घर ख़रीदा, अपना पहला घर ख़रीदा लास्ट नवंबर को। एंड वी लव इट, और हम इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट प्रोवो नियर यूटा लेक। ये वेस्ट प्रोवो यूटा लेक के करीब वाक़ है। ऑल्दो वी कैन नॉट सी द लेक, अगरचे लेक को, झील को नहीं देख सकते फ्रॉम आवर हाउस, अपने घर से। वी डू हैव ए ब्यूटीफुल व्यू, लेकिन फिर भी हमारा जो व्यू है वहाँ से बहुत खूबसूरत है। ऑफ द माउंट टिपानोगस, यानी जो पहाड़ टिपानोगस का है उसका व्यू बहुत खूबसूरत है। आवर हाउस हैज़ 3 बेडरूम्स, हमारे घर में 3 बेडरूम्स हैं, 2 बाथरूम्स हैं, ए लिविंग रूम, एक लिविंग रूम है, एंड ए फैमिली रूम, एक फैमिली रूम है, एंड ए लार्ज किचन, और एक लार्ज किचन भी है बड़ा सा, एंड डाइनिंग एरिया, और डाइनिंग एरिया भी है। वी आल्सो हैव ए स्मॉल बेकरी, हमारे पास एक छोटा सा सहन भी है, एंड ए स्मॉल गार्डन, छोटा सा गार्डन भी है। वी आर वेरी हैप्पी टू ओन, हम बहुत खुश हैं इसको ख़रीद कर और ओन होम, अपना घर ख़रीद के। एंड आई होप, और मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ, दैट वी विल लिव, हम रहेंगे देर वहाँ पर फॉर सेवरल ईयर्स, चंद साल। अब हमने ये देखना है कि मेन आइडिया हमने कैसे लेना है। हाउ डू वी गेट द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। आपने 2 सेंटेंसेस को हाईलाइट करना है। नंबर 1 पे आपका टॉपिक सेंटेंस और आखिर में आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस आ जाता है। आपने जस्ट इन 2 पे फोकस करना है, टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस पे। इस तरह आपको बाकी डिटेल नहीं पढ़नी पड़ेगी और आपको पता चल जाएगा इन 2 को पढ़ने से कि पैराग्राफ किस चीज़ के मुतल्लिक है। इन दोनों पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि इस जो पैराग्राफ का मेन फोकस है वो होम एंड हाउस है। स्टेप नंबर 2 आता है आइडेंटिफाई वर्ड्स दैट आर कनेक्टेड टू द मेन आइडिया, टू द मेन थीम ऑफ द पैराग्राफ। ये जितने भी वर्ड्स अंडरलाइन है, जैसे फर्स्ट हाउस, द लेक, ब्यूटीफुल व्यू, 3 बेडरूम, 2 बेडरूम, लिविंग रूम, फैमिली रूम, लार्ज किचन, डाइनिंग एरिया, स्मॉल बैकयार्ड, गार्डन, होम, लाइफ, ये सारे वर्ड्स हैं जो मेन आइडिया को सपोर्ट करते हैं। और कोई शक नहीं कि जितने भी ये सारे वर्ड्स हैं ये हाउस और होम को ही आइडेंटिफाई करते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट द मेन आइडिया ऑफ ए पैराग्राफ क्विकली, अगर आप मेन आइडिया हासिल करना चाहते हैं पैराग्राफ का जल्दी से, तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। यानी कि रीड द टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस को पहले पढ़ो। यूजुअली द फर्स्ट, यानी कि आमतौर पर जो टॉपिक सेंटेंस होता है पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होता है, लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होता। रीड द कंक्लूडिंग सेंटेंस, और फिर आखिरी जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है उसको पढ़ें। यूजुअली द लास्ट वन, ज़्यादातर ये आखिरी ही होता है। लुक फॉर द कीवर्ड्स, और फिर कीवर्ड्स ढूंढो, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और अब फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, और ऑल द सेंटेंसेस, क्या सारे सेंटेंसेस रिलेटेड टू मेन आइडिया के मुतल्लिक होने चाहिए। अगर आप एनालाइज करते हैं टॉपिक सेंटेंस को और कंक्लूडिंग सेंटेंस को, तो ये दोनों ही और फर्स्ट होम या दियर फर्स्ट होम उनके यानी कि पहले घर को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन बाकी तमाम सेंटेंस भी फर्स्ट होम से ही रिलेटेड हैं।
ऑल द सेंटेंसेज मस्ट बी रिलेटेड टू द मेन आइडिया। एक अच्छे पैराग्राफ के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम सेंटेंसेज जो हैं मेन आइडिया से रिलेटेड होने चाहिए। रीड द सेकंड एग्जांपल। इस एग्जांपल को आप खुद से पढ़ें, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस ट्रायल है। जी स्टूडेंट्स, पढ़ने के बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, आप क्या देखते हैं? डिसाइडिंग ऑन योर न्यू होम इज़ ए क्रूशल स्टेप फॉर एवरी कपल। यकीनन इसको पहले सेंटेंस को पढ़ के आपको फील नहीं हुआ होगा कि ये टॉपिक सेंटेंस है, ये वाकई ही नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरा जो है माई हस्बैंड एंड आई बॉट आवर फर्स्ट हाउस लास्ट नंबर, ये इसका टॉपिक सेंटेंस है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आपको पता चलती है कि हमेशा टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस नहीं होता, दूसरा तीसरा भी हो सकता है। चलिए अब एक तीसरी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। रीड दिस थर्ड एग्जाम्पल। आई लिव इन ए हाउस इन वेस्ट प्रोवो। मैं एक घर में रहती हूँ, वेस्ट प्रोवो में यह रहता हूँ। आई लाइक द व्यू, मैं एक व्यू को पसंद करता हूँ, इस व्यू को फ्रॉम आवर हाउस, अपने घर से। वी हैव लिव्ड, हम यहाँ पे रह चुके हैं। देयर, यहाँ पे सिंस नवंबर से रह रहे हैं या रह चुके हैं। वी आल्सो हैव ए कार, हमारे पास एक कार भी है, दैट आई लाइक वेरी मच, जो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ या करती हूँ। वी वर इन एन एक्सीडेंट, हम एक एक्सीडेंट में हैं या हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ। ए फ्यू मंथ अगो, कुछ महीने पहले। वी हिट ए डीर, हमने एक हिरन को हिट किया, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ हमारा हिरन के साथ। दैट वाज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, जो कि रास्ता क्रॉस कर रही थी, गली से या रोड क्रॉस करती है, एट नाइट, रात के वक्त। आई फेल्ट सॉरी, मुझे अफसोस हुआ, फॉर द ढेर के लिए, बट इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, लेकिन बहुत ज़्यादा कीमत लगानी पड़ी, टू रिपेयर द कार को। इस सारे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, इसमें टॉपिक सेंटेंस कौन सा है और कंक्लूडिंग सेंटेंस कौन है, और आया कि क्या ये मैच करते हैं, नहीं करते हैं, ये एक अच्छा पैराग्राफ है या नहीं है, ये आपने डिसाइड करना है। डेफिनेटली नॉट, ये एक अच्छा पैराग्राफ नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक सेंटेंस है आई लिव इन ए हाउस इन वेस्ट प्रोवो, ये लास्ट में जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है आई फेल्ट सॉरी फॉर द डीर बट इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी टू रिपेयर द कार, ये मैच नहीं करता टॉपिक सेंटेंस से, तो इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं बनता। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा पैराग्राफ नहीं है, क्योंकि टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस का कोई रब्त नहीं है। टिप्स फॉर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पैराग्राफ्स। नंबर 1, एक जो गुड पैराग्राफ होता है आर कंपोज्ड ऑफ ए टॉपिक सेंटेंस, पुटिंग सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। यानी कि जो एक अच्छा पैराग्राफ होता है उसमें ये तीन चीज़ें लाजमी होती हैं, यानी कौन कौन सी? टॉपिक सेंटेंस, पुटिंग सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस। नंबर 2, टॉपिक सेंटेंस कंटेन्स द मेन आइडिया। टॉपिक सेंटेंस में मेन आइडिया ज़रूर होता है। नंबर 3, ऑल सेंटेंसेज मस्ट बी अबाउट द टॉपिक सेंटेंस, यानी तमाम सेंटेंस जो पैराग्राफ में होते हैं वो टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड होने चाहिए। नंबर 4 पे है द टॉपिक सेंटेंस इज़ नॉट ऑलवेज द फर्स्ट सेंटेंस, कि जो टॉपिक सेंटेंस ज़रूरी नहीं है कि वो पहला सेंटेंस ही हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।